तो जय भारत दोस्तों, हाल ही में हमारी झारखंड सरकार ने झारखंड के 10 जिलों को सुखाड़ घोषित कर दिया। अब बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये सुखाड़ होता क्या है। सुखाड़ का फॉर्म भरे तो भरे कैसे, सुखाड़ में कितना मुआवजा हमको मिलेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी सब टॉपिक्स के बारे में कंप्लीटली जानकारी दूंगा कि सुखाड़ की स्थिति कब आती है, ऐसा पहली बार हुआ या इसके पहले भी आ चुका है। अगर आप सुखाड़ के क्षेत्र में आते हैं तो आपको कितना मुआवजा मिलेगा और उसके लिए कंडीशन क्या होगी। अगर आप सुखाड़ के क्षेत्र में आते हैं तो आप इसका फॉर्म ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से भर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बेटर होगा कि आप इसे ऑनलाइन तरीके से भरें। लेकिन इसमें भी कुछ झंझट आती है, जैसे कि जिस जमीन पे आप फसल उगा रहे हो जरूरी नहीं है कि वह जमीन आपके नाम से हो। वह जमीन होती है बुजुर्गों के नाम से, परदादा के नाम से, दादा के नाम से। उससे साबित करना होता है वंशावली बनाकर कि वह जमीन जिस पे आप फसल लगा रहे हैं वह आपके रिलेटिव्स की ही है और आपने सच में किसी चीज की फसल लगाई थी जो कि कंप्लीटली बर्बाद हो गई या तो कुछ परसेंट बची हुई है। इसके लिए करना क्या है, आपको एक ऑफलाइन से ये फॉर्म खरीदनी है जिसमें यहाँ पे लिखा होगा झारखंड राज्य राहत फसल योजना। इसमें आपको घोषणा करना है। घोषणा में आप अपना भी नाम दे सकते हैं। घोषणा करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे में आना है जहां पे आपको लिखा मिलेगा खरीफ फसल, क्योंकि अभी के समय में खरीफ फसल लगती है और खरीफ फसल में ही सबसे ज्यादा बारिश की जरूरत होती है। और बारिश हम लोगों को कौन देता है, तो वह रेनफीड बारिश ही मिलता है। इट मीन्स बारिश के मौसम से ही जो हमें पानी प्राप्त होता है उससे ही हम लोग खेती करते हैं। फिर उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको दो ही चीजों में मुआवजा मिलेगा, एक अगर आपने धान की फसल लगाई है तो दूसरी अगर आपने मकई की फसल लगाई है तो। और आपने कितने रकबे में बुआई की है, जितने कट्ठे में की है। अगर आपने छोटी सी एरिया में की है तो आप उसको 0 पॉइंट कुछ डिसमिल करके लिख सकते हैं। अगर आपने बड़े एरिया में किया तो एकड़ करके आप लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे सत्यापित है तो यहाँ पे अपने गांव का जो सरपंच है या तो मुखिया है या तो वार्ड सदस्य है, इससे आपको साइन करवा लेना है। इसके बाद ही आपको सिंपली अगले पेज में आना। अगले पेज में आने के बाद आपको अपना नाम भरना, उम्र भरना, आपकी आधार संख्या भरनी है और ये सारा चीज। उसके बाद भूमि, सबसे मेन थिंग्स जिसमें आप फसल उगाते हैं। कोई फसल छत पे नहीं उगाता तो वह जमीन पे है, तो जमीन में खाता नंबर होता है जिससे हम लोग पहचानते हैं। खाता नंबर तो बहुत बड़ा हो गया, आपने कौन से प्लॉट में आपने खेती की थी। और उसके बाद रैयत का नाम, रैयत का आधार नंबर, ये सारा कुछ आपको फिल कर देना और इसी के पीछे एक छोटा सा वंशावली बना देना। वंशावली बनाने के क्रम में आपको करना क्या है, जो रैयत का नाम होगा जिसके नाम से जमीन होगी उससे आपको रिलेशन जोड़ते हुए नीचे आना और जो आप होंगे आवेदक वहां गोल घेरा करके आपको आवेदक लिख देना है। ये छोटा सा आपको काम करना है। उसके बाद क्या करना है आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको ऑनलाइन कैसे करना है और इस फॉर्म को कैसे अपलोड करना है। तो इस पेपर कटिंग की सहायता से आप समझ सकते हैं कि वैसे किसान जिनकी फसल 30 से 40% बची हुई है उनको 3000 प्रति एकड़ मुआवजा मिलेगा और वैसे किसान जिनकी फसल कंप्लीटली बर्बाद हो गई है उनको 4000 प्रति एकड़ मुआवजा मिलेगा। क्योंकि झारखंड में बारिश की कमी के कारण किसानों के जो बीज है वो लगातार बर्बाद हो रहे हैं। धान के बिहन बर्बाद हो गए। हुआ ऐसा क्यों, तो इसके लिए सबसे बड़ी रीजन है मानसून, जो कि झारखंड में 10 जून को इंटर कर जाता था। लेकिन इस बार 24 साल के रिकॉर्ड में ऐसा हुआ कि झारखंड में मानसून के आने की रिकॉर्ड ही टूट गए। जब से धान की बुआई हुई है तब से बारिश का ठिकाना भी नहीं रहा है। धान की बुआई हो जाने के बाद किसानों को रोपा करने के लिए बारिश की जरूरत होती है, जो कि खेत में बारिश ना होने के कारण पूरी की पूरी खेत में दरारें फट गई है और इससे कोई भी फसल बर्बाद हो जाएगी। अब किसान करेंगे क्या, अभी के जो सीड्स है इतने महंगे महंगे सीड्स होते हैं जिनको बचा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है बिना पानी के। अब जिनके पास पानी की साधन है इस तरीके से आप बाल्टी से या तो नल से आप पानी ला करके आप खेती नहीं कर सकते। आपको बारिश की ही जरूरत पड़ेगी या तो फिर आपके पास कोई अच्छी सिंचाई की साधन होना चाहिए। झारखंड सरकार ने पिछली बार ऐसी सिंचाई की योजना की शुरुआत तो की थी लेकिन इनको कंप्लीट नहीं किया, जिसके कारण आज ऐसी स्थिति है। खैर ये तो बात की बात हो गई, जो होना सो हो गया। अब आपको क्या करना है, झारखंड सरकार ने जो खैर ऐलान किया है मुआवजा देने का 3000 प्रति एकड़ और 4000 प्रति एकड़ का, इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, इस वेबसाइट पे आना है, मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। इसमें आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपना नाम भर देना है, वही नाम भरे जो आपके आधार कार्ड में है। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर डाल देना। आधार नंबर डालने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है जो आपके पास में है। आपके पास वाले मोबाइल नंबर पर डालना है, गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल में ओटीपी आ जाएगा। फिर करना क्या है,
आपको ओटीपी फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। ओटीपी हो सके कुछ लेट में आती है, लेकिन ओटीपी आ जरूर जाती है। तो मेरे पास आ गई ओटीपी, मैं ओटीपी को फिल करता हूँ। ओटीपी को फिल करने के बाद मैं वेरीफाई पे क्लिक करूँगा। वेरीफाई हो गई, उसके बाद आपके आगे का पोर्शन खुल जाएगा। आप वही नाम भरें जो आपके आधार कार्ड में है और आप वंशावली में उसे शो कर सकते हैं। फिर आपको अपनी कैटेगरी भर देनी है। टाइप्स ऑफ फार्मर, आप किस टाइप के फार्मर है, रैयत है या तो आप दूसरे की ज़मीन पे खेती कर रहे हैं, वे सारी चीज़ भर देना है। डेट ऑफ बर्थ अपना फिल करना है। उसके बाद सबसे मेन थिंग्स जो आप आगे आपको करना है, आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद जो आपका डिस्ट्रिक्ट वही सेलेक्ट करेंगे जिस जगह पे आपने खेती की हो, क्योंकि कर्मचारी का काम होगा उस जगह पे। कर्मचारी जब तक वेरीफाई नहीं करेगा ज़मीन को कि हाँ हम लोगों ने ज़मीन को देख लिया, उसका ऑडिटिंग रिपोर्ट तैयार हो गया, फसल बर्बाद हो चुकी है, तभी आपको मुआवजा मिलेगा। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट के बाद अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है। ये ब्लॉक ही है जहाँ पे आपके ज़मीन के जो डिटेल्स है रखे जाते हैं पेज नंबर और वॉल्यूम नंबर की सहायता से। उसके बाद आपको अपना पंचायत सेलेक्ट करना है। पंचायत जिस मुखिया से आप साइन करवाएंगे वही पंचायत के डिटेल्स आपको फिल करने हैं। तो वहाँ पे पंचायत सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, विलेज सेलेक्ट करना है, क्योंकि एक पंचायत के अंदर हो सकता है 2 से 3 विलेज आते हों। तो आपको पंचायत सेलेक्ट करना है। चलिए मैं अपना पंचायत सेलेक्ट करता हूँ। पंचायत सेलेक्ट करने के बाद मैं पंचायत जो है वो मेरा गांव दोनों सेम है, तो मैं सेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, अपने बैंक अकाउंट्स के डिटेल तैयार रखने हैं। जिस भी अकाउंट में आपको पैसे लेने हैं, भैया जब सरकार पैसे दे रही है तो लेने में किसी चीज़ की तो हिचकिचाहट होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा किसान पैसे खर्च करते हैं अपने बीज के प्रति, खाद के प्रति, पेस्टिसाइड्स, बहुत तरह के खर्चे हैं किसी भी फसल को तैयार करने में। उसके बाद विलेज सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे बैंक अकाउंट मैंने चूज कर लिया पंजाब नेशनल बैंक का। उसके बाद IFSC कोड जो कि पासबुक में प्रिंटेड होता है उसे आपको ले लेना है। उसके बाद अकाउंट नंबर फिल कर देना है। फिर आप अपना एक पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड बनाना कैसे है, आपका नाम का कैपिटल लेटर ले लीजिए या तो कोई भी चीज़ ले लीजिए, उसमें एक किसी तरह का सिंबल डालना है। उसके बाद आपको नंबर डालना है, यानी स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, सिंबल और नंबर, चारों चीज़ों को मिला करके ही आपको पासवर्ड बनाना, तभी आपका पासवर्ड लेगा, वरना आपका पासवर्ड यहाँ पे फिल नहीं लेगा। ये सारा चीज़ कर लेना है। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद कैप्चा, जो कि या तो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डाल के आपको फिल करना है। इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा। उसके बाद ये सारे नंबर को लोड कर लेना है। फिर लॉगिन पे जाना है। लॉगिन पे जाने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल नंबर और जो आपका पासवर्ड है वो डाल के आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो चलिए मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ और मैंने अपना मोबाइल नंबर फिल कर लिया। उसके बाद आगे मैं कैप्चा फिल करता हूँ। ये साला कैप्चा बार बार ही आता है, तो कैप्चा फिल करके लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पे लोडिंग लिख रहा है, यानी मैंने अपने काम को सक्सेस कर लिया, मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स डालनी है। आधार कार्ड अपलोड करना है, बैंक पासबुक भी अपलोड करना है, वो भी PDF बना करके। उसके बाद नीचे दिया गया है भूमिगत विवरण, यानी जिस ज़मीन पे आपने खेती की है उसका विवरण, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, खतियान और रसीद, दोनों चीज़ों को आपको इसमें अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं वो भूमि विवरण एवं फसल जोड़े। तो फसल जोड़े में आपको जो मैंने आप बताया था ऑफलाइन फाइल, उसको ले लेना है और उसी चीज़ को आपको इसमें अपलोड कर देनी है। जिला, अंचल, हल्का, मौजा, ये सब सारी ज़मीन की डिटेल है। आगे मैंने वीडियो में बना के आपको बताई हुई है, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं जा करके। उसके बाद वॉल्यूम संख्या, पेज संख्या, जो कि ब्लॉक में होती है। आप अपनी रसीद लेंगे, रसीद के ऊपर ही पेज नंबर, वॉल्यूम नंबर लिखी होगी। फिर आपको एरिया एकड़ में जोड़नी है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। तो सारे ज़मीन की डिटेल हो गई, बैंक पासबुक है हो गई, आपकी घोषणा पत्र हो गई, ये हो गई आपकी फॉर्म कम्प्लीटली फिल। अब आपको अंतिम पर ये सबमिशन पे क्लिक करना, आपका फॉर्म हो गया सबमिट। तो देखा ना आप किसान भाइयों, ये कितना आसान है। आप इसे अपने हिसाब से आसानी से फिल कर सकते हैं। अगर लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल से भी इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप किसी तरह की दिक्कत हो तो आप